मुजफ्फरनगर जनपद के थाना तितावी क्षेत्र के ग्राम बघरा से मानव तस्करी और विदेश में नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी का रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। गांव के ही एजेंट्स ने कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी का झांसा देकर दो युवकों को थाईलैंड भेजा, जहां उन्हें कथित तौर पर म्यांमार के खतरनाक स्कैम सेंटर में चीनी और पाकिस्तानी साइबर ठगों के हाथों बेच दिया गया। पीड़ितों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपकर अपनी आपबीती सुनाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित छम्मन खां द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार गांव के ही इंतजार सैफी और उसके बुढ़ाना निवासी रिश्तेदार इमरान सैफी ने उनके पुत्रों उमर खान और अजीम सैफी को $700 प्रतिमाह वेतन का लालच दिया था। आरोप है कि रजिस्ट्रेशन और अन्य खर्चों के नाम पर किश्तों में करीब 15 लाख रुपए हड़प लिए गए। युवकों को टूरिस्ट वीजा पर बैंकॉक भेजा गया, लेकिन वहां से उन्हें धोखे से म्यांमार की सीमा पार कराकर के पार्क नामक कुख्यात क्षेत्र में बंधक बना लिया गया। परिजनों का आरोप है कि म्यांमार के इस स्कैम सेंटर में हथियारबंद विदेशी लोगों ने युवकों के साथ बर्बरता की। पाकिस्तानी ठगों ने उन्हें भूखा रखकर पूरी तरह पीटा, जिससे एक युवक के पैर का लिगामेंट तक टूट गया। बंधक बनाए गए युवकों ने वीडियो कॉल के जरिए परिजनों को बताया कि उन्हें मोटी रकम लेकर बेच दिया गया है और अब रिहाई के बदले अतिरिक्त पैसों की मांग की जा रही है। बेटों की जान बचाने की खातिर मजबूर पिता ने जमीन और गहने गिरवी रखकर 12,50,000 रुपए और दिए, जिसके बाद युवकों को छोड़ा गया। भारत लौटने के बाद जब पीड़ितों ने एजेंटों से अपने पैसे वापस मांगे और विरोध दर्ज कराया, तो आरोपियों ने उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित परिवार का दावा है कि उनके पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स, मारपीट के वीडियोस और मेडिकल दस्तावेज मौजूद हैं। एसएसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं। इस घटना ने विदेशों में फर्जी नौकरी दिलाने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों के मकड़जाल और क्षेत्र में सक्रिय उनके एजेंट्स की पोल खोल दी है। ऐसी ही खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। साथ ही कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी दें। हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक पाने के लिए रॉयल बुलेटिन के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज भी फॉलो करें। रॉयल बुलेटिन की वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ें और पाएं वो खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमर खान है। उमर, क्या मामला हुआ आपके साथ? कहाँ जाना था आपको, कहाँ भेजा? सर, हमें बोला गया था, इंतज़ार ने बोला था कि तुम्हें जॉब दिला दूंगा मैं बैंकॉक में। मेरा भांजा है, इंतज़ार ने बोला भांजा है, इमरान सैफी नाम है उसका, वो एजेंटी का काम करता है कि उसने कई लड़के भेज दिए हैं, बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, तुम्हारे लड़कों को भी लगा दूंगा। और उसने कहा था कि थाईलैंड में बैंकॉक में ख़ास जॉब है डाटा ऑपरेटर की, और वहाँ तुम जाओगे जैसे बैंकॉक, वहाँ तुम्हें हमारे आदमी मिलेंगे, वे तुम्हें फ़ोटो दिखावेंगे तुम्हारी, और तुम्हें कार में लेके जाएंगे वे होटल में, फिर वहाँ तुम्हें रखेंगे एक दिन वे, फिर वहाँ से अगले दिन तुम्हें ऑफिस में ले जाएंगे। फिर ऐसे ही हुआ, हमारे गाड़ी आई उनकी लेने, उन्होंने हमारा फ़ोटो दिखाया, हम गाड़ी में बैठे और वे हमें ले गए 700-800 किलोमीटर रातों रात उन्होंने चलाया गाड़ी में। फिर वे हमें वहाँ से जंगल में ले जाके दूसरे आदमी को सौंप दिया, जिसमें कुछ चाइनीज़ भी थे, म्यांमारी भी थे और पाकिस्तानी भी थे। क्या काम कराते वे वे कराते थे ऑनलाइन ठगी, किस चीज़ में? साइबर क्राइम, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन पे कस्टमर ढूंढना, अमीर कस्टमर ढूंढना जो विदेश में रहते हैं, इंडियन। क्या काम था उनका? ऑनलाइन ठगी बस ये करना, उनको प्यार के झांसे में बसाना, उनसे पैसे उतारना, इस तरह से करके। कितने दिन रहे आप वहाँ? क्या हम 2 महीने के करीब वहाँ रहे, 2 महीने 5 दिन के करीब हम वहाँ रहे, और वे हमें टॉर्चर करते थे, हमें खाना नहीं देते थे, कई दिन हम भूखे रहे वहाँ पे। और अगर हम उनसे कहते थे हमें घर जाना है तो हमें टॉर्चर करते थे, मारते थे। वे बोलते थे कि हमने तुम्हारे एजेंट को पैसे दिए हैं जी, आप हमारे नौकर हो। पाकिस्तानी बोलते थे इस तरह, क्योंकि उनकी भाषा तो हमारी समझ में नहीं आई थी, वे चाइनीज़ थे। वो पाकिस्तानी बोलते थे कि तुम्हारे खरीदा गया है 400 $4,500 में पर बंदा खरीदा गया है, तुम्हें इतने पैसे भरो और जाओ। तो कितने रुपए दिए? हमने करीबन $14,000 तो कंपनी में भरे, और बाकी हमारे रास्ते में जो हमारे पास है 2,80,000 रुपये, वे वहाँ से निकलने के बाद हमारे से मिलिट्री ने छीन लिए थे। तो क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो। इनका बहुत बड़ा गिरोह है इंतज़ार का और इमरान सैफी का, मानव तस्करी का इनका ये काम है। ये वहाँ ले जाके लड़के फंसा देते हैं, फिर उनसे पैसों की मांग करते हैं।
और कैसे बाहर निकले तुम उनसे गूगल पर? बस पैसे हमने जमा करे, जितने उन्होंने पैसे मांगे हमने इतने भरे, और वहाँ से फिर हमें बाहर छोड़ दिया था उन्होंने म्यांमार में। फिर वहाँ से हमने मिलिट्री को पैसे दिए, उन्होंने हमें वहाँ म्यांमार में छोड़ दिया था, हमने उन्हें पैसे दिए, फिर उन्होंने हमें रिवर क्रॉस कराया। फिर वहाँ से हम थाईलैंड आए, थाईलैंड से फिर हम वहाँ से इमिग्रेशन ऑफिस गए, इमिग्रेशन पे हमने फ़ाइन भरा क्योंकि 5-6 दिन का और स्टे हो रहा था। हमने वहाँ से पैसे भर के इमिग्रेशन पे, फिर वहाँ से हमें 1 महीने का वीज़ा और मिल गया था। फिर वहाँ से हम बैंकॉक आए, बैंकॉक से फिर हम यहाँ आए इंडिया में। अब ये पूरी घटना ये अभी लगभग नवंबर में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छम्मन खान, क्या मामला हुआ जी? एसएसपी ऑफिस आए आज? एसपी ऑफिस है। हम बगरे के रहने वाले, एक बगरे का इंतजार नाम का लड़का है, वो विदेश भेजता है बच्चों को। तो उसने हमारे से कहा कि तुम्हारे लड़के थाईलैंड भेज दूंगा और 2,60,000 रुपये लगेंगे 2 लड़कों के, और अच्छी नौकरी मिलेगी, 60,000 रुपये तनख्वाह होगी वहाँ, क्या काम था? कंप्यूटर का। तो हमने लड़के भेज दिए। अब उन्होंने बताया था कि हमें वहाँ एयरपोर्ट पे गाड़ी मिलेगी, तुम्हें आदमी मिलेंगे हमारे, और वो उसमें कंपनी में छोड़ देंगे। तो कंपनी में वहाँ गाड़ी पहुँचे जैसा ये बच्चे, तो वहाँ आदमी मिले, गाड़ी मिली, वो इन्हें ले गए 700-800 किलोमीटर गाड़ी से। फिर उसके आगे जाके पैदल ले गए, वहाँ 8-10 हथियारबंद हो गए, इन्हें मारपीट करी इनके साथ में। वे ले गए म्यांमार, बर्मा में, जंगल के रास्ते, नदी पार कराई इनसे, किश्ती में भी बिठा के, वैसे पैदल भी करी इन्होंने। और अगर जाने से ना करी तो एक बच्चे का एलिमेंट तोड़ दिया बट मार के, पीछे लिगामेंट। फिर चाइनीज और पाकिस्तानी थे सारे जो आगे ले गए इन्हें। और जब मैं वहाँ पहुँच गए, ये वहाँ रोए, इन्होंने कॉल करी, उन्होंने कहा अगर वापसी जाना तो पैसे मंगाने पड़ेंगे अपने घर से। हमने एजेंट से बात करी, इंतजार से, और इमरान से, इमरान बुढ़ाने का है, इसका इंतजार का भांजा है वो। तो उसने बताया हमसे कि अगर बच्चे जिंदा चाहिए तो तुम्हें 13.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। हमने उनका इंतज़ाम करा, कैसे भी चीज़ गिरवी रखी, लोगों से उधार लिए, ब्याज पे पैसे लिए, और जी हमने उसे जिस खाते में उन्होंने बताए उस खाते में पैसे गिरे। इंतजार 3 लाख रुपए नकद ले गया, उसकी वीडियो भी हमारे पास है। और इंतजार है वो कहाँ है? इंतजार निकिता मैडम है, कोई अधिकारी रही हमारे यहाँ। उनके जो पति हैं, उनका वो ड्राइवर है, प्राइवेट ड्राइवर, उसके नाम का ही फायदा उठाता है वो। और वहाँ जा गया, और उसके बाद जो है इसका भांजा भाग गया कंबोडिया, इंतजार का इमरान। और वहाँ जाके हमें धमकी दे रहा, अगर तुमने कोई कार्रवाई करी तो मैं जेल भिजवा दूंगा, सारा इलाज कर दूंगा। और उसकी वीडियो हमारे पास है। एसएसपी ऑफिस आए, अब तक लगभग 15 के करीब हमारा खर्चा आया। अब एसएसपी ऑफिस आए, क्या चाहते हैं आप? एसपी ऑफिस आए, ये चाहते हैं कार्रवाई हो इन पे। कल थाने बुलाए गए थे हमें भी, उन्हें भी, और उन्हें कुछ भी नहीं कहा, उन्हें छोड़ दिए गए। पैसे की मांग करते हैं उनसे। पैसे की मांग हो या उन पर कानूनी कार्रवाई हो, जेल जाए। आगे किसी बच्चे को की जिंदगी खराब न कर सके, 30 बच्चे फंसा दिए उन्होंने। और 2 लड़के और बगरे के तैयार थे, वो तो मैंने ना कर दी उन्हें कि बस जाइए ना आप, हमारे बच्चे तो फंसा दिए इन्होंने, और फंस जाते बच्चे वहाँ।